नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम नरेश और आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी न्यूज। दोस्तों, हम जिस खेत में खड़े हैं ये सिमरा निवासी जगदीश पांडे जी का खेत है। इस खेत में 10 मोरों के मरे हुए शव पाए गए हैं। 5 नर मोर और 5 मादा मोरों के शव पाए गए हैं। जैसे ही वन विभाग की टीम को मोरों के मरने की खबर लगी, आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा भर करके जो कार्रवाई होती है वन विभाग की, वो कार्रवाई करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि मोरों की जो मोरें मरी हैं वो जहर खाने से मरी हैं और खेत में कुछ अनाज के दाने भी मिले हैं वन विभाग की टीम को, तो उनके भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। अब मोरों की मैन मरने से कैसे मरी ये तो जांच का विषय है और जांच जारी है। ये सिमरा के जगदीश पांडे जी का खेत बताया जा रहा है और जगदीश पांडे जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे आपकी बात करवाते और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। क्या होगा महाराज, कैसे क्या होगा? हमें तो कोई पता ही नहीं। हम तो 10-12 दिन से जो कोहरा बना रहा, तो कोहरे की वजह से माने हम खेत पे आए नहीं। और कल कोहरा छटा जैसे तो शाम को 4:30 बजे करीब घर से निकले तो यहाँ वन विभाग के 2 बीट गार्ड दिखे हमें। तो हमसे पूछा कि भाई ये किसका खेत है? हमने हमारा ही है। क्या नाम है आपका? हमने कहा जगदीश पांडे। बोले महाराज इस खेत में बोले मोरे मर गई। हम मोरे मर गई, कैसे मर गई? तो बोले कि अब हम भी क्या बता सकें महाराज, आप बताओ। हमने कि हम तो आई नहीं हैं और हमें कोई पता नहीं है। तो बोले आपका बटियार कहाँ है? तो हमने बटियार को हमने बोला वो बाज़ार में गए तो आलू मालू लेके, तो वो बता रहा हूँ बटियार से पूछा। तो हम बोले हम तो महाराज 8:30 बजे के बाद आई नहीं है यहाँ पर और हमें कोई पता नहीं। आपने अभी फ़ोन लगा तो हम आए हैं। तो बोले हमें मालूम ही नहीं है कि ये कीने का कर दो। तो हमने दिखवा, वन विभाग की टीम आ गई। टीम से भी हमने यही कहा है कि हमें तो पता नहीं हो। हम तो मोरों की रक्षा की, यहाँ 4-5 मोरें थीं जब से माने इतनी हज़ारों की तादाद में मोरें हो गई हैं। कोई हाथ नहीं डाल पाता मोरों की तरफ। अच्छा, क्या लगता है महाराज, क्या लगता है कि मतलब कैसे ख़त्म हुई ये? अब हम नहीं कह सकते कि माने वो हमको जो यहाँ बीट गार्ड वगैरह थे तो उन्होंने घुमाया। उन्होंने बताया कि देखो महाराज जी गेहूँ डला है, उस गेहूँ को उसमें दवाई में मुँह के और वो डाला है, इनकी वजह से ये मरी हैं। अच्छा, पंडित जी का कहना है कि जो गेहूं के दाने थे उसमें कुछ विषाक्त पदार्थ था, उनको खाने से एकदम मोरों की मौत हुई है। मोरें ज़्यादातर क्या है झुंड में आती हैं दाना खाने के लिए और वो इकट्ठी झुंड में आई होंगी। यहाँ पर कोई नुकसान भी नहीं है उनसे मोरों से कहीं कुछ। इस विषय में जब संबंधित वन विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनने किसी भी प्रकार का औपचारिक बयान देने से मना कर दिया। आज चंदपुरा में 10 मोरों का पोस्टमार्टम कराया गया और उनका अंतिम संस्कार चंदपुरा में ही किया जा रहा है। जो मोरें ख़त्म हुई हैं वो अपने आप में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है और मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और लोगों से यही अपील है, जो लोग अपने खेतों में किसी भी प्रकार कीटनाशक या दवाई का प्रयोग करते हैं या फेंसिंग लगाकर बाड़ का प्रयोग करते हैं तो वो ये विशेष ध्यान रखें कि किसी जानवर को नुकसान ना हो। और जानवरों की कोई खेती नहीं होती है, वे भी एक दूसरे पर निर्भर हैं और लोगों के, किसान आदमी के खेतों में ही चरने के लिए जाते हैं। अब इसमें आगे जो कभी कार्रवाई होगी बुंदेलखंडी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। जो अपने क्षेत्र और बुंदेलखंड की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बुंदेलखंडी न्यूज़। कैमरामैन मनीष के साथ हमें राम नरेश, नमस्कार।